हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। कैसे चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। आज बात करते हैं, हमारी सीटी की क्लासेस चली हुई है, क्लास नंबर 3 है और 1000 क्वेश्चन सीरीज़ जो किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपका एचएससी, एचसीएस या फिर सीईटी, एचटेट किसी से भी रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो क्वेश्चंस होंगे उनके आप आंसर देने हैं अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, देन आपने आंसर देना है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कपास का उत्पादन कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन हरियाणा टेक प्लेस इन एरिया विद हाउ मच एनुअल रेनफॉल? ऑप्शन ए है 50 to 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 to 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 to 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यस, बताइए ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। यस, आंसर इज बी, 30 to 50 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमने किसकी बात की है? हरियाणा की। यह हरियाणा में कपास का उत्पादन कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? हरियाणा में तो होता है 30 to 50 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर बारिश क्या होती है 30 to 50 सेंटीमीटर। और आप देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कपास का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? सिरसा में होता है। तो इस साइड में यानी कि हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिम एरिया है वहाँ पर क्या होती है? बारिश कम होती है, तो जो कपास होती है तो उसका उत्पादन भी इस साइड ही ज़्यादा होता है। यहाँ तो बात हुई हरियाणा की, बट अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास का उत्पादन होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी होता है? 50 to 100 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात किसकी की है? हरियाणा की है। और यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट 2-3 की पॉइंट बनते हैं जो आपने अच्छे से नोट करना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में कहाँ होता है? सिरसा में होता है। कॉटन सिटी किसे बोलते हैं? पलवल को बोलते हैं। और जो कपास है वो किस प्रकार की मिट्टी में होती है? वो काली मिट्टी, यानी कि सबसे अच्छी जो कपास होती है किस तरह की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। और हरियाणा में कितने टेम्परेचर में कपास का उत्पादन होता है? यहाँ पे फिर बात हुई है किसकी? हरियाणा की। हरियाणा में यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए कपास के प्रोडक्शन के लिए? तो हरियाणा की अगर बात है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन, ऑप्शन ए है 7 दिसंबर 1989 को, ऑप्शन बी है 7 जनवरी 1989, ऑप्शन सी है 7 फरवरी 1989, ऑप्शन डी है 7 मार्च 1989। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यस, क्विकली आंसर मी। आंसर इज ए, आंसर इज ए, 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा विकास निगम की स्थापना हुई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई, तो कंपनी एक्ट 1956 के तहत। किसके तहत? कंपनी एक्ट 1956 के तहत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में हरियाणा एरोस्पोर्ट कार्निवल का शुभारंभ किया? इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च द हरियाणा एरोस्पोर्ट्स कार्निवल्स? ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है भिवानी। यस, क्विकली आंसर में इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी, ताकि इस वीडियो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट हो सके स्टूडेंट्स को। यस, आंसर इज बी, गुरुग्राम। कहाँ पर शुरू किए हैं? गुरुग्राम में। और कहाँ पर? गुरुग्राम के किस स्थान पर? दमदमा झील पर। दमदमा झील को यानी कि एक तरह से टूरिस्ट हब बनाने के रूप में से विकसित किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीना सेठी द्वारा लिखित पुस्तक दर्द का रिश्ता का विमोचन किसने किया है? हु हैज़ रिलीज द बुक दर्द का रिश्ता रिटन बाय वीना सेठी? ऑप्शन ए है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अनिल विज, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यस, आंसर इज डी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका विमोचन किया है। और किस डेट को? 3 मार्च 2022 को।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? विच स्टेट वॉज गिवन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 5 है एंड आंसर इज सी, हरियाणा। किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है हरियाणा को, क्योंकि हरियाणा देश में जितने भी स्पोर्ट्स मेडल आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हरियाणा इसमें सबसे आगे रहता है और इसलिए हरियाणा को ये प्राइज़ दिया गया है। जैसे हरियाणा कितनी पर्सनैलिटीज़ है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है, नीरज चोपड़ा जिसने ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, सुमित अंतिल पैरा ओलंपिक में जिसने गोल्ड मेडल जीता, रवि दहिया, तो ऐसी बहुत सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है हरियाणा से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में पहली बार वृक्षों की गणना की जाएगी। ट्रीज विल बी काउंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम हरियाणा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखना है, अपने अच्छे से नोट कर लेना है। ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यस, ट्राई टू गिव योर आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड आंसर इज ए, आंसर इज ए 2023 में। और ये घोषणा कब की गई थी? 2022-23 में घोषणा की गई थी बजट में। यहाँ पर 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनते हैं इससे रिलेटेड, जो आपने अच्छे से नोट करने हैं, याद रखना है। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब शुरू हुई थी, यानी कि यहाँ पर कब लागू की गई थी? 2003 में। 2003 में इसे लेके आए थे, 2006 में इसको लागू किया था। और हरियाणा राज्य की वन नीति कब आई थी? हरियाणा राज्य की वन नीति कब आई थी? 1989 और 90 में, यानी कि 1989 और 1990 में हरियाणा राज्य की वन नीति आई, यानी कि ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में बहुत सघन वन कितने जिलों में पाए जाते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। इन हरियाणा इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स वेरी डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड? ऑप्शन ए है 2 जिलों में, ऑप्शन बी है 3 जिलों में, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है। यस, आंसर इज ए 2 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? फर्स्ट पंचकूला है एंड सेकंड है यमुनानगर। पंचकूला में कितने? 6 किलोमीटर, यानी कि 6 वर्ग किलोमीटर में क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं डेंस की अगर हम बात करें। और अगर यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर में कितने? 28 वर्ग किलोमीटर एरिया में वन पाए गए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में झाड़ियाँ नहीं है हरियाणा के? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब या तो ना के बराबर है या फिर है ही नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, यस, आंसर इज जींद। जींद में झाड़ियाँ नहीं है हरियाणा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तिलपत के युद्ध में किस शासक की सेना विजयी रही थी? विच रूलिंग आर्मी वॉज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ तिलपत? सबसे पहले तो जान ले कि तिलपत कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद में। कहाँ पर ये युद्ध हुआ था? यानी एक तरह से फरीदाबाद में। ऑप्शन ए है औरंगजेब की सेना जीती, ऑप्शन बी है गोकुल जाट की सेना जीती, ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी की सेना, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी की सेना। अब देखो तिलपत के युद्ध के बारे में सबसे पहले जान ले कि कहाँ पर? ये फरीदाबाद में। सेकंड है किस किस की सेना के बीच में युद्ध हुआ था? तो जाटों के बीच में हुआ था और औरंगजेब की सेना के बीच में हुआ था। सो आंसर इज ए, किसकी सेना की जीत हुई थी? औरंगजेब की सेना की जीत हुई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? 1669 में। 1669 में ये युद्ध हुआ था। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और किसानों के नेता कौन थे? इस साइड से गोकुल जाट किसानों के, गोकुला जाट किसानों के नेता थे। और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? फौजदार हसन अली खान ने किया था। और मुगल बादशाह जो औरंगजेब है उसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में हैफेड की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज हैफेड एस्टैब्लिश इन हरियाणा? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1969। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। हरियाणा में हैफेड की स्थापना कब हुई? यानी कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी इसकी, हैफेड की। यस, जल्दी से बताएं। आंसर इज ए। कब हुई थी? 1966। हरियाणा के बनने के साथ ही हरियाणा में हैफेड की स्थापना हुई। और हैफेड का क्या काम होता है?
हैफेड का काम क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैफेड सप्लाई ऑफ एग्री इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और सीड्स। ये सारे काम किसके होते हैं? हैफेड के होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन अबेंडेंस इन जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? ऑप्शन ए है शीशम, ऑप्शन बी है सफेदा, ऑप्शन सी है कीकर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। सभी तरह के वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर? जींद में। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सुल्तान जो यमुनानगर में अगर हम बात करते हैं, हमारा जो नेशनल पार्क है, हरियाणा का नेशनल पार्क है, वहाँ पर किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, यमुनानगर में किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। और बताएं जरा यमुनानगर में कौन सा नेशनल पार्क है हरियाणा का? यस, और किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा में अब जो वृक्ष हैं उनकी भी पेंशन लगेगी। अब देखो, इंसानों के साथ वृक्षों की भी पेंशन लगेगी हरियाणा में। कितने? जिस वृक्ष की एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, जिस वृक्ष की एज 75 ईयर्स से ज़्यादा है, उसके मालिक को 2500 पेंशन दी जाएगी। किसकी? उसकी वृक्ष की देखरेख के लिए। और जिन वृक्षों की एज 75 ईयर्स से अधिक है, उसे किस तरह की संज्ञा दी है? क्या नाम दिया गया? उसे प्राणवायु, यानी कि प्राणवायु देवता उसे नाम दिया गया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस जिले में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्टबल वॉज एस्टेब्लिश? जो पहला होता है, जैसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर आया है पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, तो जो पहला होता है, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे आपका स्टेट का हो, तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आपने भूलना ही नहीं, अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन ए है हिसार, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। यस, क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। यस, आंसर इज सी रेवाड़ी। कहाँ पर? रेवाड़ी में पराली से बिजली का उत्पादन करने वाला देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट बना है। और अगर हम रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? पीतल नगरी यानी ब्रास सिटी बोलते हैं, वीर भूमि बोलते हैं, अहिरवाल का लंदन बोलते हैं, भारत का इजराइल बोलते हैं। किसे? रेवाड़ी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य कौन सा है? विच इज़ द मेन डिवोशनल डांस ऑफ हरियाणा? ऑप्शन ए है धमाल, ऑप्शन बी है चौपाया, ऑप्शन सी है स्वांग, ऑप्शन डी है रतवई। यस, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, आंसर इज बी चौपाया। भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया है। और इसे मेल और फीमेल दोनों डांस करते हैं इस नृत्य में। और अगर रतवाई की बात करें, रतवाई नृत्य कहाँ पर ज़्यादातर होता है? मेवात में होता है और बारिश के मौसम में। धमाल की बात करें तो महाभारत कालीन नृत्य है, सबसे पुराना माना जाता है और कहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ है? ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर द हरियाणा गोवंश संरक्षण एंड गो संवर्धन एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शन ए है 2017, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2014। यस, क्विकली आंसर में, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज सी 2015। कब लागू हुआ था ये? 16 मार्च 2015 को। डेट आपने याद रखनी है, कब? 16 मार्च 2015 को ये इम्प्लीमेंटेड किया गया था, गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन एक्ट। और इस एक्ट के तहत, यानी कि इस विधेयक के तहत, राज्य में गो हत्या और मांस की बिक्री पर कठोर सजा का प्रावधान है। और अगर किसी के द्वारा गो हत्या की गई तो उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक उस पर फाइन भी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 कुल कितने खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया? द टोटल ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन हॉनर्ड विद भीम अवार्ड इन द ईयर 2022 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ ऑफ हरियाणा? यस, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 43। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है,
एंड आंसर इज बी। कितने खिलाड़ियों को? 41 खिलाड़ियों को दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। और जो भीम अवार्ड है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और आपके लिए क्वेश्चन है, जो भीम अवार्ड है वो किस साल शुरू किया गया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भीम अवार्ड किस साल शुरू किया गया? यस, देखते हैं कौन आंसर देता है, जल्दी से आंसर दीजिए। यस, भीम अवार्ड किस साल शुरू किया गया? आंसर इज 1981 और 82 में शुरू किया। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो कब शुरू किया गया? 2022 में पहली बारी से दिया गया, क्योंकि इससे पहले इस अवार्ड का क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब तक दिया गया? 2021 तक। 2022 में दिया गया इसी के नाम से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 1992 में। तो ये इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटने के लिए रन थ्रू फाइल पहल की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैड लॉन्च द रन थ्रू फाइल इनिशिएटिव फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट फाइल्स? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। और अगर जैसे इसकी बात करते हैं रन थ्रू फाइल की, इससे क्या होगा? जो रेड टेपिज्म है उससे मतलब थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को, जो लाल फीताशाही है। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है एंड आंसर इज सी। किस सरकार ने? हरियाणा सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसकी अगर हम बात करें, आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, CFMS। अब CFMS की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रलाइज फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसकी फुल फॉर्म होगी, क्या होगी? सेंट्रलाइज फाइल मूवमेंट एंड ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसकी निगरानी कौन करेंगे? स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे, यानी कि उनके अंडर ही रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा भंडारगाह निगम की स्थापना कब की गई? हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1980। ये जो ऐसे डेट वाले ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे भंडारगृह, हैफेड की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने अच्छे से इनको रट लेना है। यस, आंसर इज बी, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और हरियाणा में 1 नवंबर कब हुई थी? 1 नवंबर 1967 को हुई थी। एट प्रेजेंट यानी कि 2021 तक हरियाणा में कितने वेयर हाउसिंग है? तो 111। टोटल कितने हैं? 111 भंडारगाह है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चर्चा में रही पाटखोरी बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? पाटखोरी डैम प्रोजेक्ट विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है मेवात, ऑप्शन सी है जींद, ऑप्शन डी है रेवाड़ी। यस, क्विकली आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल्दी से बताइए पाटखोरी बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? यस, आंसर इज बी, मेवात। कहाँ से संबंधित है? मेवात से। आपको इसके बारे में 3-4 की पॉइंट बता देती हूँ। पाटखोरी एक गांव का नाम है जो कहाँ पर पड़ता है? मेवात में पड़ता है। इस परियोजना की शुरुआत अरावली रेंजेस में जो बरसात के मौसम में छोटे छोटे झरनों से जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे क्या किया जाएगा? उसे रिजर्व किया जाएगा, उसे सुरक्षित करने के लिए योजना बनाई है, जिससे किसको हेल्प मिलेगी? मेवात के 9 गाँव में पानी की समस्या दूर होगी। किस प्रोजेक्ट से? पाटखोरी बांध परियोजना से। और इसके साथ जो यमुना है उसका भी लिंक दिया जाएगा। यमुना से 200 क्यूसेक पानी जो है वो यमुना से यहाँ पर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कितनी अंत्योदय आहार कैंटीन की शुरुआत की जाएगी? हाउ मैनी अंत्योदय आहार कैंटीन विल बी स्टार्टेड इन हरियाणा? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 200। यस, क्विकली आंसर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, आंसर इज ए। कितनी अंत्योदय आहार कैंटीन की शुरुआत होगी? 100 होगी। और हरियाणा के 100 सिलेक्टेड जो लेबर चौक है, ये मतलब एक तरह से ये बस की टाइप की होंगी, जैसे बसेस होती हैं उसी टाइप की होंगी। और हरियाणा के 100 सिलेक्टेड जो
लेबर चौक है, यानी फिर जहाँ पर लेबर इकट्ठी होती है, लेबर चौक पर 100 वैन लगाई जाएंगी और अच्छी क्वालिटी का खाना 5 या 10 रुपये में मिलेगा। और किस योजना के तहत इसे चलाया गया है? अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसे चलाया गया है। और हरियाणा के, अच्छा ये बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? जल्दी से बताएं। और इसकी जो शुरुआत की है एक तरह से हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा ही की गई, उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से दीजिए आंसर। यस, आंसर इज अनूप धानक। कौन है? अनूप धानक हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसके द्वारा ई गिरदावरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? रिसेंटली बाय हुम हैज़ द ई गिरदावरी मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च? ऑप्शन ए है HAU, ऑप्शन बी है NDRI, ऑप्शन सी है NIC हरियाणा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यस, क्विकली आंसर मी, जल्दी से आंसर दीजिए। ई गिरदावरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है और इससे क्या हेल्प मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा ई गिरदावरी से? यस, आंसर इज सी, NIC हरियाणा द्वारा। NIC मीन्स नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर ऑफ हरियाणा द्वारा इसे शुरू किया गया। इससे हेल्प क्या मिलेगी? खराब फसलों के निरीक्षण में सहायता मिलेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया? इन विच विलेज ऑफ हरियाणा द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट वॉज सेट? अब जो लास्ट क्वेश्चन आया था, अभी जो पीछे क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था? उसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा था। अब इसमें क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में इसमें गांव का नाम पूछा गया। तो जल्दी से आंसर दीजिए, किस गांव में? यस, ऑप्शन ए है मसानी, क्योडक, खुर्शीद नगर या फिर काहनौर। यस, आंसर इज सी, खुर्शीद नगर में से शुरू किया गया। कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में। और 2 मेगावाट, यानी पे यहाँ पर 2 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा ये जो पावर प्लांट है, ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट है। और किससे बनेगी यहाँ पर एनर्जी? वेस्ट पराली से, यानी कि वेस्ट पराली से 600 क्विंटल पराली से कितनी 48,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और ये कितने एकड़ में बनाया गया है? 5 एकड़ में। और इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो बिना पोल्यूशन के क्या होगी, हमें बिजली प्राप्त होगी, और एक जो है हमारे आसपास क्या रहेगी? सफाई भी रहेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के किस जिले में गूगल ऑफिस की तर्ज पर मातृत्व कक्ष बनाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा मैटरनिटी रूम विल बी बिल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ गूगल ऑफिस? ऑप्शन ए है पंचकूला, ऑप्शन बी है अम्बाला, ऑप्शन सी है करनाल, ऑप्शन डी है हिसार। यस, क्विकली आंसर में, क्वेश्चन नंबर 21 है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो, हरियाणा में भी गूगल की तर्ज पर ऑफिस बनने लगे, इट मीन्स काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है हरियाणा में। यस, आंसर इज डी, हिसार। कहाँ पर बनेगा? हिसार में बनेगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा? जो न्यूली मॉम है, यानी कि जो जॉब करती हैं या किसी भी काम में लगी हैं, न्यूली मॉम को अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं, यहाँ पर रेस्ट कर सकती हैं और बच्चों की केयर कर सकती हैं, इसलिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में गुरुग्राम की पूजा जाटियान को कौन सा पदक जीतने पर भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? पूजा जाटियान ऑफ गुरुग्राम हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन विच मेडल इन द वर्ल्ड एंड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी है सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यस, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। यस, आंसर इज बी, आंसर इज बी, सिल्वर मेडल। और जो अगर हम बात करें पूजा जाटियान की, इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वॉज लॉन्च इन। देखो, यहाँ पर भी किसकी बात हुई है? भारत का पहला, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन ए है मानेसर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है वाराणसी। यस, क्विकली आंसर में, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल्दी से आंसर दीजिए। कहाँ पर बनाया गया? यस, आंसर इज ए, मानेसर। कहाँ पर बनाया गया? मानेसर में बनाया गया भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर। अगर हम बात करते हैं इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय बिजली मंत्री कौन है? RK सिंह। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है एंड लर्निंग मशीन भी होगी, और जो ब्लॉकचेन है वो भी इसमें शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ मिशन इंद्रधनुष? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है मणिपुर। यहाँ पर आएगा मणिपुर, मणिपुर है यहाँ पर। यस, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर है 24 मणिपुर। यहाँ पर है जो डी ऑप्शन में आपके पास मणिपुर हो, कहाँ पे चला गया? यहाँ पर मणिपुर होगा, मशीपुर नहीं, मणिपुर। इसमें मणिपुर है क्वेश्चन नंबर डी। यस, आंसर इज सी उड़ीसा। कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पर रहा? उड़ीसा। अब सबसे पहले आप जान लें मिशन इंद्रधनुष क्या है और ये कब शुरू हुई थी। इसकी डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2014 को 25 दिसंबर 2014 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया था क्या? मिशन इंद्रधनुष। और ये किसके लिए था? बच्चों के लिए 2 साल के, और जो गर्भवती महिलाओं हैं उनमें 100% टीकाकरण के लिए अभियान चलाया गया था। और 2022 में इसका कौन सा चरण है? 2022 में इसका 4.0, ये 2022 में इसका चरण है। और जो उड़ीसा राज्य है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की सबसे प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? विच इज़ द मोस्ट एनिशिएंट रिवर ऑफ हरियाणा इंपॉर्टेंस? यस, ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है दोहन, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है साहिबी। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी से आंसर दीजिए। आपने यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन को आपने समझना है। देखो यहाँ पे बात किसकी की है? सबसे प्राचीन महत्व की बात की है। कौन सी नदी? प्राचीन महत्व की। सो आंसर इज बी। कौन सी? दोहन नदी। आंसर इज बी, दोहन नदी तो प्राचीन महत्व की है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा की सबसे पवित्र और प्राचीन नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। एंड अगर दोहन की बात करें, इसका उद्गम कहाँ से होता है? नीम के थाना के पास, यानी कि राजस्थान के सीकर जिले से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, यानी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है दोहन की? 51 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 51 किलोमीटर लंबाई है दोहन की। और अगर हम बात करें सरस्वती की, सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? आपने कमेंट सेक्शन में देना है सरस्वती का दूसरा नाम। यस, जल्दी से बताएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट हरियाणा के किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट लोकेटेड? ऑप्शन ए है सोनीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी पंचकुला। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से आंसर दीजिए। कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट हरियाणा के किस जिले में है? यस, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर इज ए, सोनीपत। कहाँ पर है? सोनीपत में है। और ये एशिया की सबसे बड़ी, नॉट ओनली इंडिया, ये एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मार्केट है। और कहाँ पर है? गन्नौर में है, सोनीपत के गन्नौर में। और 545 एकड़ में बनेगी ये मार्केट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, अब मैं बता देती हूँ आपको सरस्वती का जो प्राचीन नाम है, या फिर दूसरा नाम क्या है? विनाशका भी बोलते हैं किसे? सरस्वती को। या फिर उपमंजना नदी भी बोलते हैं किसे? सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहद मंडी हरियाणा के किस जिले में बनेगी? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल बी द हनी मार्केट इज बिल्ट? ऑप्शन ए है अम्बाला, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, कहाँ पर बनेगी हरियाणा में शहद मंडी? यस, सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला में है। मसाला मंडी कहाँ पर है? सोनीपत में है। फूल मंडी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और अब शहद मंडी की बात करें तो कहाँ पर बनेगी? आंसर इज बी, यमुनानगर। कहाँ पर बनेगी? यमुनानगर में बनेगी। क्योंकि 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हरियाणा के किसान, यानी कि 5000 गाँवों में हरियाणा के किसान लगभग 4000 टन शहद का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वजह से यमुनानगर में शहद मंडी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड? ऑप्शन ए है दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन बी धूमन सिंह किरमिच, ऑप्शन सी है रणधीर सिंह गोलन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यस, क्विकली आंसर में क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। यस, वेरी गुड। पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया हरियाणा के?
आंसर इज सी, रणधीर सिंह गोलन। किसे बनाया गया है? रणधीर सिंह गोलन को बनाया गया है। और आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यस, क्विकली आंसर में। कब हुई थी हरियाणा पशुधन विकास की स्थापना? वेरी गुड, जल्दी आंसर दीजिए। यस, आंसर इज 2007 और 8। कब हुई थी? 2007 और 8 में हुई थी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियाँ सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में है? देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन समझने वाला है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर द स्मॉल हिल्स ऑफ अरावली मैक्सिमम? ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी फरीदाबाद। यस, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, कहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, किसकी बात हुई है? छोटी छोटी पहाड़ियों की बात हुई है। यस, आंसर इज ए महेंद्रगढ़। देखो यहाँ पर बात हुई है छोटी छोटी पहाड़ियाँ यानी कि स्मॉल साइज की, तो कहाँ आंसर आएगा? महेंद्रगढ़। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसका विस्तार सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर इज गुरुग्राम। बट छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपसे पूछे जाए तो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार संविधान की मांग किसने उठाई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली बार संविधान की मांग, हु रेज द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। यस, क्वेश्चन नंबर 30 है, जल्दी से आंसर दीजिए। किसने पहली बार संविधान सभा की मांग उठाई थी? यस, हु रेज द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? यस, आंसर इज बी, बाल गंगाधर तिलक। किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। और कब उठाई थी? 1895 में पहली बार। और अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा की मांग लास्ट टाइम कब उठी थी और किसने उठाई थी, तो अंतिम और 5वीं बार किसने उठाई थी? जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1938 में। यस यस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। ये आज की क्लास थी। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी। और जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो टॉपिक वाइज आएंगी, यानी कि हरियाणा के जैसे मंदिरों से रिलेटेड, हरियाणा के मेलों से रिलेटेड एंड हरियाणा के जैसे राइटर हैं उनकी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो टॉपिक वाइज आएंगी, तो आप वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।